हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ हेयर। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। फर्स्ट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो कि है सिमेट्रिकल ट्रायंगल सेटअप। सो इस स्ट्रेटजी को लेके आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चार्ट पैटर्न है और ये बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी इसमें एक आपका ट्रेड सेटअप इस्टेब्लिश होता है। सो चाहे आप बाय करें या शॉर्ट करें, ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। सो ये ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है और आप मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पैटर्न पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये किस टाइम फ्रेम पे बन रहा है। ठीक है, मॉडल पे जाएं। अगर बुलिश सेटअप को देखें कि बुलिश सेटअप ट्राइंगल का कैसा होगा, तो जब आप चार्ट को देखेंगे तो आपके सामने अगर मॉडल वाइज देखें तो इस तरह का मॉडल होगा कि आपको एक अप ट्रेंड नज़र आएगा। ठीक है, बैक एंड पे बैकग्राउंड में आपको एक अप ट्रेंड जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। फिर मार्केट वहाँ टॉप करेगी, फिर मार्केट करेक्शन करेगी और एक फर्स्ट स्टेप लगाएगी, उसको कहेंगे नंबर 1। ठीक है, और फिर उसके बाद मार्केट जंप करेगी और एक सेकंड स्टेप कंप्लीट करेगी, इसको नंबर 2 कहेंगे, सेकंड लेग। फिर दोबारा मार्केट थर्ड स्टेप पे आएगी, इसको थर्ड स्टेप कहेंगे। ठीक है, और फिर मार्केट फोर्थ स्टेप पे जाएगी और इसको हम फोर्थ स्टेप कहेंगे। सो आप अगर देखें तो एक ट्राइंगल शेप ले रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ठीक है, और ये फिर फिफ्थ लेग कंप्लीट करेगी, फिफ्थ मूव कंप्लीट करेगी और फिर अल्टीमेटली ये अपसाइड ब्रेकआउट करेगी। ठीक है, तो बुलिश मॉडल में ये होता है कि बैकग्राउंड में आपका एक बुलिश ट्रेंड है, फिर मार्केट एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लगा के और फिर ब्रेकआउट देती है। तो ये पैटर्न होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल का, बुलिश सेटअप। ठीक है, और जब बैकग्राउंड पे आपका बुलिश ट्रेंड है, मतलब अप ट्रेंड है, तो आपने जहन में यही रखना है कि ये जो ट्राइंगल है, ये जिस तरह शेप कर रही है, इसका अपसाइड ब्रेकआउट होगा। मतलब ये नीचे का चांस बहुत कम है, 10 में से 7 बार ये ऊपर ब्रेकआउट होगा। ठीक है, अच्छा, एक तो बात ये हो गई कि ये एक ट्राइंगल। अच्छा, दूसरा ये है कि इसकी जो आप ये जो लाइन लगाएंगे ना, ये कंसोलिडेशन आपको लग रही है, मतलब मार्केट साइड वे है, बड़ी डल सी है लेकिन वो उसको अगर आप फर्स्ट व्यू देखेंगे तो वो एक ट्राइंगल शेप कर रही होगी। मतलब आप इधर ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ऊपर से मिलाएंगे लाइनों को, सारे हाइस को मिलाएंगे, नीचे से लोज को मिलाएंगे, तो ये ट्राइंगल शेप कर रही होगी। ठीक है, ये इसने बैकग्राउंड पे इसका अप ट्रेंड है, ये छोटा सा टॉप लगता है इसका, उसके बाद मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट फर्स्ट मूव देती है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट फिर ट्रेंड के फर्स्ट मूव के बाद सेकंड ट्रेंड के साथ मूव देती है, लेकिन वो हाई नहीं तोड़ती, प्रीवियस टॉप नहीं तोड़ती। ठीक है, 2, फिर थर्ड मूव की तरफ नीचे मार्केट आती है, लेकिन प्रीवियस 1 नहीं टूटता, उससे ऊपर लो लगता है। फिर थर्ड के बाद फोर्थ की तरफ जाती है और प्रीवियस 2 जो हाई है सेकंड पॉइंट का, उसको ब्रेक नहीं करती, उससे पहले ही हाई बनता है। फिर मार्केट ड्रॉप होती है और थर्ड से ऊपर ही रहती है। सो ओवरऑल ये मतलब एक कंप्रेस होती हुई ट्राइंगल है और अल्टीमेटली ये फिफ्थ के बाद कंप्लीट होती है। फिर यहां से आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। एक बात तो ये है कि इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 मूव होते हैं ट्राइंगल के अंदर, उसके बाद वो आपका मूव लेती है। सो आपने मेक श्योर करना है कि ये 5 मूव्स कंप्लीट हों, उसके बाद आपने पोजीशन लेनी है बाय की। ठीक है, अच्छा, ये ट्राइंगल शुरू में आपको नजर नहीं आएगी, ये जब फोर्थ बन जाएगी ना तब आपको नजर आएगी। जब मतलब वैसे मार्केट चल रही हो तो 1 2 3 हो रहा होता है, लेकिन जब आपको लगे कि ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर फोर्थ के करीब मार्केट आपको ये अगर लाइनें प्लॉट करें तो ये आपको बड़ी एक ट्राइंगल की फील दे रही हो, तो आप तैयार हो जाएंगे, आपका सेटअप बन गया। तो ये बड़ा अच्छा तगड़ा सेटअप है। इसको अगर चार्ट पे आप देख लें, चाहे आप बायर हैं तो इसको शॉर्ट वाला भी समझाता हूँ, बायर है तो इसको लाजमी बाय कर सकते हैं। चाहे आप मार्जिन पे काम कर रहे हैं, चाहे आप लेवरेज पे काम कर रहे हैं, चाहे आप डिलीवरी पे काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, 5 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे है, जो भी हैं, ये चीज़ आपके सामने आती है, इट्स योर बायर सेटअप, यू कैन प्ले दैट। ठीक है अच्छा, हर अगर आप मूव को देखें तो उसके अंदर 3 मूव होंगे, A B C। तो पहला कंप्लीट होता है,
उसके अंदर अगर आप माइनर डिटेल्स में जाएं, माइक्रो डिटेल्स में जाएं तो ए बी सी इस तरह पर सेकंड जो मूव होता है उसके अंदर भी 3 मूव होंगे, ए बी सी। थर्ड मूव में जाएंगे उसमें भी 3 मूव होंगे, ए बी सी। फोर्थ में जाएंगे उसमें भी 3 मूव होंगे, ए बी सी। और फिर फिफ्थ में 3। अच्छा, फिफ्थ पूरी इधर लाइन पे नहीं आती, फिफ्थ पहले ही प्रीमेच्योरली ही बॉटम करके उड़ जाती है, मतलब ब्रेक। तो ये याद रखिएगा कि इसको बिल्कुल इधर नहीं लेना। सो इधर इसको प्रीमेच्योरली भी आप कहेंगे एंड हो सकता है। तो जब आप देखें ये ट्राइंगल बन रही है मार्केट के अंदर, कौन सी भी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका कोई भी स्टॉक है, अगर ये ट्राइंगल उसके ऊपर बन रही है तो आपने क्या करना है, जब इसकी फोर्थ मूव कंप्लीट हो गया है तो थर्ड और फोर्थ का जो मिड पॉइंट है वहां आपने बाय करना है। ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसका जो मिड पॉइंट है वो यहां का ही बनता है, इधर आप जस्ट इधर बाय कर लो 50% पे। और इसका स्टॉप लॉस आपने देना है 3 के ऊपर, ये जो थर्ड पॉइंट है इसके ऊपर आपका इसका स्टॉप लॉस आएगा और इसको आप टारगेट दे सकते हैं 1:2, 1:3 या आइडियली जितना पीछे से ट्रेंड चल रहा है उसके बराबर, या बोर कंजर्वेटिवली लें तो फिर जितना ही ट्रायंगल का पहला मूव था ना ये फर्स्ट, इसके इक्वल मूव ऊपर जाएगा आपको। सो आपका रिस्क छोटा है और आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, एक और बात, जैसे ट्रायंगल चलती जाएगी मार्केट डल होती जाएगी, क्योंकि कंसोलिडेशन है ना, तो मार्केट में काम कम होता जाएगा, मार्केट में वॉल्यूम ड्राई होता जाएगा। सडनली जब ये 5th पॉइंट पे पहुंचेगा फिर मार्केट में एकदम इकट्ठा वॉल्यूम आएगा और वो फिर ब्रेकआउट करवाएगा और मार्केट वो ऊपर जा रही है। सो ये ट्रायंगल वैसे ही ना जब बनती है तो फिर लोगों का इसमें ध्यान नहीं होता उस स्टॉक के अंदर। ठीक है, वो क्योंकि वो बड़ा डल सा रह रहा होता है। सो ऐसी कुछ सिनेरियो बन जाए तो आप इसको बिल्कुल ना छोड़ें। दिस इज योर बुलिश सेटअप, आपने इसको लाजमी प्ले करना है। ठीक है, और लाजमी नहीं है कि इसकी तमाम लेग्स जो है ना वो क्लियर हो, ऐसे ए बी सी। अगर 5 में, ये 5 मूव है ना, 1 2 3 4 5, इसमें से कोई से 2-3 मूव में भी आपको 3 क्लियर नजर आ रही है तो आप समझिए ट्राइंगल है। ठीक है, ओके। सो कोई सी भी 2 से 3 नजर आ रही है तो अब ट्राइंगल है। सो ये आपका एक बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल सेटअप है। ठीक है, इसको उल्टी सीधी आप ट्राइंगल नहीं बनानी, ऊपर नीचे नहीं, इसका जो सिमेट्रिकल होती है, मतलब ऊपर वाली लाइन देखें ना बिल्कुल एंगल से आ रही है, उतने ही एंगल से नीचे वाली ऊपर जा रही है। सो ये दोनों आपस में सिमेट्रिकल लाइंस हैं। ठीक है, जितना ये ऊपर एंगल आ रहा है उतना ही वो नीचे स्लोप आ रहा है। ठीक है, जितना ये ऊपर अप साइड ड्रिफ्ट है ट्रेंड लाइन का उतना ही। तो ये प्रॉपर सिमेट्री के साथ आपकी ट्रायंगल बन रही है। तो उसको उल्टा सीधा नहीं बनाना, बिल्कुल साइड वे कॉन्ट्रैक्ट होती हुई ट्रायंगल आपने देखनी है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा आगे। ठीक है, ये तो है बुलिश सेटअप। अच्छा, अगर मार्केट बीरिश है, बीरिश भी मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट्स में भी 1 2 साल 5 साल मार्केट बीरिश रहती हैं, तो फिर ट्रायंगल सेटअप तो सिर्फ बुलिश पे तो नहीं वेट कर सकते। सो ये शॉर्ट सेलर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी देती है। शॉर्ट सेलर्स या जो मार्केट के अंदर नीचे के व्यू को एंटिसिपेट करना चाहते हैं, अगर उनको लगता है, वो देखते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, ये डाउन ट्रेंड है। अच्छा, ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, उसके बाद मार्केट ने बॉटम किया, बैकग्राउंड में डाउन ट्रेंड है, इसका मतलब है ब्रेक डाउन नीचे से होना चाहिए। ठीक है, पिछले चार्ट में, पिछले बुलिश सेटअप में बैकग्राउंड अप ट्रेंड था, तो हमारा जो ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ होगा, और इधर भी जब डाउन ट्रेंड है बैकग्राउंड पे तो ये नीचे की तरफ होगा। जो ट्रेंड चलेगा ये ट्रायंगल उस तरफ ब्रेकआउट करवाती है। तो बॉटम के बाद फर्स्ट स्टेप लगा ये 3 मूव ए बी सी, सेकंड स्टेप लगा 1 2 3 ए बी सी, थर्ड स्टेप लगा ठीक है, फिर 4th स्टेप लगा और फिर 5th लगा। 5th पूरा इधर कंप्लीट नहीं होता, मैंने आपको बताया। और ट्रायंगल के अंदर 5 मूव्स होते हैं। ठीक है, ओनली 1 2 3 4 5 कंप्लीट, दैट्स इट, ब्रेक डाउन। सो यहां से आपको मूव ड्रॉप होता हुआ मिलेगा और गया। ठीक है, ड्रॉप बड़ी जबरदस्त किस्म का आपको यहां से ड्रॉप फिर आपको मिलेगा। यहां आपका शॉर्ट बनता है। 3 और 4 का जो मूव है इसके मिड पॉइंट निकालें, वहां आपने शॉर्ट करना है। 3 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है और दैट्स इट, बूम। ठीक है, वो गया नीचे। तो इसमें भी यही होगा कि मार्केट साइडवे होगी और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वॉल्यूम ड्राई होते जा रहे हैं। फिर एट द एंड सडनली मार्केट 5th पॉइंट पे कंप्लीट हुई, मार्केट सडनली मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, ये भी मूव आप
या तो जो पीछे ट्रेंड है उसके इक्वल होगा, या जितना फर्स्ट का मूव है ना, ये बॉटम से फर्स्ट का, उतना एटलीस्ट आप मूव इधर से एक्सपेक्ट करें। सो आप अगर स्टॉप लॉस आपका इधर है और आप 2 रुपये रिस्क ले रहे हैं तो 6 रुपये आपको रिवॉर्ड मिल जाता है इधर से। सो ये चीज़ है, ये 10 में से 7 बार वर्क करेगी, ठीक है। 1-2 बार मार्केट है, मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाती है, सडन कोई ऐसा मसला हो जाता है तो मार्केट में फिर ऐसे पैटर्न बाज का डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। मार्केट में बैठे हैं, इसके अंदर वो चीज़ रिस्क है इन्वॉल्व, ठीक है। कुछ भी ऐसा अनसीन, अनसर्टेन, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा मार्केट के अंदर हो सकता है जिससे पॉलिटिकल या फंडामेंटल, इकोनॉमिकल या जो भी नेचुरल डिजास्टर कुछ, उस वजह से मार्केट पे इफेक्ट आया और उस वजह से ये पैटर्न फिर वर्क नहीं करते। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 10 में से 7 बार है, 7 बार वर्क करेगा, 2-3 बार वर्क नहीं करेगा। तो ये अगर मार्केट बुलिश है 2-3 साल, तो आपको ऐसा पैटर्न चलती मार्केट में मिले तो ये आप ट्रायंगल बन गई, आप चुप करके बाय करें, जाएगा इंशाल्लाह ऊपर। अगर आपको मार्केट गिरती भी मिल रही है, मतलब आजकल की जो मार्केट है, तो अगर इस तरह का पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर नहीं रॉन्ग होंगे तो क्या होगा, यहां आप स्टॉप लॉस ले लें, स्टॉप लॉस मस्ट है, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस आपको देना है 4th पे, या नहीं 3rd पे। यहां आपने बाय करना है मिड पे और 3rd पे स्टॉप लॉस होगा। अगर आपको मार्केट यहां से ट्रायंगल फेल करती है तो आपने ये 3rd पे जो प्राइस बनेगी वहां से आपने निकलना है, भागना है, ठीक है। इस पे एतबार नहीं करना कि ये नीचे से ऊपर आएगा दूसरे, फिर वो आधे से आधा हो जाएगा। सो ये नहीं करना, ये रॉन्ग होता है तो रॉन्ग होना है तो आपने टाइमली एग्जिट करना है। इसी तरह ये इसमें भी, ठीक है। ये ना आप ऊपर जाता जाए डबल हो जाए, आप ट्रायंगल के चक्करों में बैठे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। सो ये आपको एंट्री भी दे रहा है, आपको एग्जिट भी करवा रहा है, आपको प्रॉफिट की तरफ रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्रॉफिट साइड को भी दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि ये लाइन लगाते कैसे हैं चार्ट पे। अब मैं ये आपका चार्ट होता है। अब मैंने चार्ट की वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देखें कि चार्ट को कैसे निकालना है। ये चार्ट होता क्या है, ये कैंडल स्टिक रेड ग्रीन क्या नज़र आ रहा है, ये सारा मैंने समझाया हुआ है। पहले आप वो वीडियो देख लें और फिर इस पे आए। अच्छा, ये KSE 100 का चार्ट है, ये आपको नज़र आएगा डेली चार्ट है, डी का मतलब डेली चार्ट है। आप इसमें एवियन लिखें, ठीक है, एवियन लिख लिया, ये आ गया एवियन, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा वेट करेंगे। ये आपका एवियन चार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एवियन चार्ट आ गया। ये ट्रेंड आपका नीचे है, ये आपका नीचे का ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। ये आपका नीचे का ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। ये नीचे का ट्रेंड आ रहा है। ये आप अगर इधर लाइन लगाएं, ये इधर आप लाइन लगाएं, ठीक है। ये लाइन ऐसे लगानी है। ये लाइन मैंने इधर से सिलेक्ट की है, ये इधर से लेफ्ट पे आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट इधर से एक और लाइन लगाएं, ये लग गई, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये हाइड कर दें, ये जो ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, ये देखें, ये ट्रेंड नीचे है, ये आपको नजर आ रहा है डाउन ट्रेंड है, ये आपको नजर आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। बैक एंड पे ट्रेंड कौन सा है, डाउन साइड का है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल आपको नजर आएगी उसका ब्रेक डाउन नीचे से होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फर्स्ट लगाया, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है इधर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ठीक है, इधर फर्स्ट आएगा, ठीक है। और एक मिनट, चलिए छोड़ें, ये फर्स्ट है, फर्स्ट मूव आएगा, फिर ये सेकंड मूव आएगा, फिर ये थर्ड मूव आएगा, फिर ये फोर्थ मूव आएगा, फिर ये फिफ्थ मूव आएगा। तो यहां आपका शॉर्ट सेल बनता है, यहां आप शॉर्ट सेल करेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। मतलब अगर मैं एवियन को देख रहा हूं और एवियन की ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, ये फर्स्ट मूव है, ये सेकंड मूव है, ये थर्ड मूव है, ये फोर्थ, जब फोर्थ मूव कंप्लीट हुआ मुझे पता लग गया ट्रायंगल बन गई है। अब मैंने क्या करना है, थर्ड और फोर्थ, ये आपका 6286, ये आपका फोर्थ पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है
68 64, इसका मिड पॉइंट निकालूंगा, ये कहीं बनता है 65 पे, 65 80 पे, यहाँ मैं शॉर्ट सेल कर दूंगा। स्टॉप लॉस मैंने दे देना है इसके ऊपर, थर्ड के ऊपर 68.59 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, 65.65 पे मेरा शॉर्ट सेल होगा, बूम नीचे। और ये देखें 5 कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट नीचे आया है, ठीक है। और देखें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, बड़ा एक क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये ट्राइंगल है। मार्केट नीचे गई, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, बूम नीचे, ठीक है। तो ये बहुत हाई प्रोबेबल सेटअप है। अब अगर हर मूव में देखें तो 3 सेटअप्स हैं, 3 मूव्स हैं। अगर हम देखें फर्स्ट में तो क्लियर इतना नहीं है, सेकंड में 1 2 3, ठीक है, थर्ड में 1 2 3, फोर्थ में 1 2 3, फिफ्थ में 1 2 3, वो जो ABC हमने लगाई थी। सो हर मूव के अंदर आपको 3 ABC नजर आ रही है, ABC 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 ABC। सो यहां कंप्लीट हुई, यहां आपने शॉर्ट करना है, बूम नीचे। सो लाइन आपने इस तरह लगानी है इधर से, ठीक है, चार्ट पे ये लाइन, ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसको क्लिक करें और इधर लाइनें जो मर्जी लगाते रहें, ये लगती जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह आपने प्लॉटिंग करनी होती है। और आपने देखना है कि थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट किधर है, उसके मिड पॉइंट पे आपने शॉर्ट करना है और तमाशा देखें फिर, ठीक है। तो अभी अब हम अपनी स्लाइड पे आएंगे, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये देखें ना, ये सेटअप था ना जो भी आपको दिखाया, डाउन ट्रेंड था, बॉटम लगा, फर्स्ट मूव दिया, ABC 3 मूव थे, फिर ABCD 3 मूव थे, फिर ABC, ठीक है, 3 मूव थे। फर्स्ट लगाया, सेकंड लगाया, थर्ड लगाया, फोर्थ लगाया, फिर थर्ड और फोर्थ का मिड पॉइंट जो बनता था वहां आपने शॉर्ट सेल किया, ये थर्ड पे स्टॉप लॉस रखा और दैट्स इट, बूम, ठीक है। तो बुलिश के लिए ये सेटअप है, बीरिश के लिए ये सेटअप है। ज्यादातर आपको ये सेटअप बनते हुए नजर आएंगे मार्केट में, ट्राइंगल बुलिश सेटअप, क्योंकि ज्यादातर हम स्टॉक मार्केट में लोग ज्यादातर बाय करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, फिर सेल, तो बुलिश बिहेवियर ज्यादा रहता है। आपको ये सेटअप ज्यादा तगड़े मिलेंगे, बुलिश वाले 70%, 20%, 25% आपको शॉर्ट वाले मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे दोनों। सो ये आपका 2 सिमेट्रिकल ट्राइंगल ट्रेडेबल सेटअप है। ये जब मार्केट में बने, आप चार्ट देखें, मार्केट में बने, बाय का सेटअप बनता है, बाय करें, सेल का सेटअप बनता है, सेल करें। एग्जांपल पे जाते हैं, ये आपका चार्ट है यूनिटी का, यूनिटी फूड का, 15 मिनट, 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 15 मिनट का चार्ट है, PSX पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। ये यूनिटी पिछले काफी अप ट्रेंड ले रहा था शॉर्ट टर्म, ठीक है, बड़ा ही ना कैप में जा रहा था, लोग कह रहे थे कहाँ बाय करें, कहाँ बाय करें, मौका ही नहीं दे रहा था। करते 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 ये पहुंच गया जी 42.50 पे, माइनर टॉप इसने यहाँ लगाया। हम लोग भी देख रहे थे कि यार वेट करें, कोई नहीं सा भी कैप हो रहा है, आई पे नहीं बाय कर सकते ना। फिर इसने माइनर टॉप के बाद नीचे ड्रॉप दी, फर्स्ट मूव, ठीक है, फिर सेकंड मूव, और देखें ना सेकंड मूव के अंदर ABC 3 मूव हैं। फिर इसने थर्ड मूव दी, ABC थर्ड मूव, फिर इसने फोर्थ मूव दी, ABC। जब फोर्थ मूव दे दी तो शक्ल बन चुकी थी ट्राइंगल की। ट्राइंगल को पहले नहीं आइडेंटिफाई करना कि ये ट्राइंगल है, जब इसकी फोर्थ कंप्लीट हो जाए और फोर्थ के बाद मार्केट गिरना स्टार्ट कर दे, आप यू शुड इमीडिएटली आपकी गट फीलिंग में आ जाए कि दिस इज योर सेटअप, दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है। फोर्थ कंप्लीट हो गई, फोर्थ पॉइंट सेकंड से नीचे है, सेकंड पॉइंट माइनर टॉप से नीचे है, सो दैट्स इट, परफेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट से ऊपर है थर्ड पॉइंट और थर्ड पॉइंट से ऊपर फिफ्थ पॉइंट है, दैट परफेक्ट सेटअप है। आपने फिफ्थ का वेट नहीं करना कि फिफ्थ आएगा फिर आप बाय करेंगे, नो। जब आपका मार्केट फर्स्ट लगाया, सेकंड मूव दिया, ठीक है, 42 तक, फिर थर्ड मूव आया नीचे 41 के करीब, फोर्थ मूव आया, तो आपने क्या करना है, फोर्थ मूव आया है तकरीबन 41.80 पे और थर्ड मूव आया है 40.70 पे, 40.70 और 41.80, इसका मिड पॉइंट निकालें, ये बनता है। आपने चुप करके इधर बाय करना है, वेट ही करना कि नीचे आए, फिफ्थ लगाए, फिर ऊपर जाए, फिर आप माल बनाएंगे, नो, आपको मौका ही नहीं देगा। सो जब ट्राइंगल आपको पता चल गया फोर्थ से मार्केट गिर रही है और ट्राइंगल बिल्कुल क्लियर हो गई है, सो आपने थर्ड और फोर्थ पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना है, वो बनता है यहाँ कहीं 41.20। यहाँ आपने बाय करना है, मार्केट के अंदर बाय करना है, लेवरेज वाला बेशक लेवरेज यूज करे,
शॉर्ट टर्म करें, लॉन्ग टर्म करें, लॉन्ग टर्म का ये तो ये नहीं है सेटअप, मीडियम टर्म करें, स्विंग करें, जो करें, ये आपका बाय सेटअप है। अपने अकाउंट खोलें, टर्मिनल में जाएं, बाय विंडो में जाएं, बाय यूनिटी बाय, दैट्स इट, कंफर्म सेटअप। ये बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आप लिखेंगे 40.69 पे, ये थर्ड पॉइंट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। जब भी आपका बाय सेटअप बनेगा ट्रायंगल का, स्टॉप लॉस आपका थर्ड पॉइंट पे होगा, एग्जैक्टली ऑन स्पॉट 40.69 पिन पॉइंट स्टॉप लॉस। बैकग्राउंड पे अप ट्रेंड है तो आप जहन में रखें ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। आपने बाय किया, एट लीस्ट इसका मूव ऊपर कितना होगा, जितना ये फासला है, ये टॉप से लेके एक फर्स्ट मूव तक कितना है, ये टॉप इसने लगाया है जी 42.50 के करीब, और बॉटम इसने लगाया है 40-40 के करीब। 42-40 कर लें और 40-40 कर रहे हैं तो समझिए यहां से ये 2 रुपए का मूव एट लीस्ट देगा, एट लीस्ट। ज्यादा ज्यादा ये अप ट्रेंड जितना पीछे लगाता आ रहा है उतना और ऊपर जा सकता है। सो एट लीस्ट आप यहां से 2 रुपए तो समझिए ना पक्के हैं, और ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस छोटा है और आपको मूव बहुत बड़ा मिल रहा है। तो 2 रुपए आपने 2 रुपए 3 रुपए मिलते हैं, आप उधर 50% आप अपना सेल करें पोजीशन, बाकी आप होल्ड रखें, जाता जाए, ठीक है। और फिर स्टॉप लॉस आपने अपना उठा के ब्रेक इवन कर देना है। जब मार्केट आपकी फेवर में ठीक ठाक चली जाए तो फिर ये ना हो कि वापस आके आपको स्टॉप लॉस हिट हो, नो, आपने अपना स्टॉप लॉस अपने ब्रेक इवन पे रखना है, ठीक है। अगर आपका ये सेटअप नहीं चलता और ये नीचे 40.69 पे जाता है, स्टॉक बेच के भूलें, निकलें, भागें, ये होल्ड नहीं करना, निकलें, वेट करें अगली अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। सो दिस इज दी, ये इस तरह की ट्रायंगल 10 में से 8 बार वर्क करेंगी, 7 से 8 बार। सो आपके पास स्क्रीन हो, आपके पास सिलेक्टेड स्टॉक्स हो, सबको देखते रहें, ठीक है, 15, 20, 30 सबको जो देखते रहें, कहीं आपको ये सेटअप मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, कहीं कुछ ना कुछ इस तरह ट्रायंगल बन रही होगी, उसको प्ले करें और पैसे बनाएं, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक सेटअप था यूनिटी का। ये आपको EPCL, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड, ये 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो ये जो आपने सारा जो इसको स्ट्रेटजी पे अप्लाई करना है, ये आपने करना है 1 घंटा या 1 घंटे से कम के चार्ट्स पे, या डेली पे भी अगर आपको लगे तो डेली पे भी कर सकते हैं, लेकिन डेली से ऊपर नहीं जाना है, डेली से कम। आइडियली आपको 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे काम करना चाहिए, 5 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ये 5 से 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या है, ये आप मेरी कैंडलस्टिक चार्ट्स की वीडियो देखें, उसमें आपको ये सारी समझ आ जाएगी। तो आपका ये चार्ट है वो या 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, परफेक्ट है। डेली हो फिर भी गुजारा चलेगा, उससे ऊपर नहीं जाना, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ये EPCL का चार्ट है, ये अप ट्रेंड में था और इसने अपना टॉप लगाया 56.50 पे। ये इसने फर्स्ट मूव नीचे दिया, ये इसने फर्स्ट मूव नीचे दिया, सेकंड मूव इसने ऊपर दिया। बाज औकात ट्रायंगल ना कभी कभी अपने माइनर जो पिछला टॉप होता है उससे ऊपर कभी कभी चली जाती है, ज़्यादा बार नहीं जाएगी, 10 में से या 10 में से 1 बार ये केस होता है। सो आप इसको ज़्यादा 2 को नीचे ही रखा करें, लेकिन कभी कभी ऊपर भी चली जाती है, लेकिन अगर ये चली जाए तो खैर है, थोड़ी सी ऊपर। तो फर्स्ट मूव दिया, सेकंड मूव दिया, थर्ड मूव दिया, फोर्थ मूव दिया, ट्रायंगल क्लियरली नजर आ रही है। जब फोर्थ मूव बन चुका था तो नीचे अब आपने वेट नहीं करना, ये नीचे आएगा फिर कंप्लीट होगा तो आप बाय, नो, जब ऐसे ही ये नीचे आए, थर्ड और फोर्थ पॉइंट का जो मिड पॉइंट है इधर आप बाय कर लें। स्टॉप लॉस आपने रखना है 53.71 पे, बाय आपने करना है 54.50 पे। तमाशा देखें, 1 रुपए का स्टॉप लॉस और ये खड़ा कहाँ है, 58 पे चला गया, 4 पे दे चुका है, 1:3 रिस्क रिवार्ड आपको यहाँ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सो ये बाय है और यहाँ से आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करें और वॉल्यूम सडनली खुद ही आना शुरू हो जाएंगे, खुद ही ये वॉल्यूम लीडर बाद में बनना शुरू हो जाएगा। सो बड़ा सिंपल है, अप ट्रेंड था, माइनर टॉप लगा, ट्रेंड के अगेंस्ट एक मूव आया, ट्रेंड की तरफ एक मूव आया, फिर सेकंड मूव आया, फिर थर्ड मूव आया, फिर फोर्थ मूव आया, और ट्रायंगल ने आपने लाइनें लगा ली, क्लियरली ट्रायंगल नजर आ रही है। फिर आपने थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे जो प्राइस है, थर्ड की जो प्राइस है और फोर्थ की जो प्राइस है उसकी एवरेज ले लेनी है, दरमियानी प्राइस ले लेनी है। जो मिड पॉइंट उसको होगा वो यहाँ कहीं चार्ट में नजर आ जाएगा आपको, यहाँ 54.50 बन रहा है, मिड पॉइंट शक्ल से ही नजर आ रहा है। यहाँ आपने बाय करना है और इस तरह आपने स्टॉप लॉस रखना है 53.71 पे, 3 पे, और ये ऊपर गया
तो ये क्लियरली सिमेट्रिकल, ये देखें ना, रियल एग्जांपल है, ये यूनिटी की रियल एग्जांपल है। ये 15 मिनट के चाहिए, ये अभी भी की हैं, बहुत पुरानी नहीं है। EPCL है, ये आपका बाय सेटअप है, आप बाय करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नुकसान क्या होगा, 1 का 1.5 रुपये का, तो आप इतना नुकसान लेके निकल आए। देखिए मार्केट में लॉस के बगैर आप काम नहीं कर सकते, लॉस आपको लेना पड़ेगा, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और अब आपका लॉस इधर बनता है 1 रुपये का 1.5 रुपये का, प्रॉफिट साइड आपकी 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये। सो आप अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से इसको सोचें, ठीक है। इधर भी आपका स्टॉप लॉस छोटा था और रिवार्ड आप देखें आसमान पे चला गया, तो आपने इसको लेके चलना है। अब ये ना और ट्रायंगल बने और ये मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो आप कहें मैंने होल्ड किया हुआ ट्रायंगल है, दैट्स बुलशिट। आपने 3rd पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखना है, उससे निकलना है, ठीक है। कभी कभी चीज़ फ्रीज हो जाती है तो निकलें फौरन, सेटअप खराब हो गया, कुछ ऐसा मार्केट में हुआ है जिससे चार्ट पैटर्न वर्क नहीं हुआ। देखिए ना, कुछ ऐसा अनसर्टेन हो सकता है मार्केट के अंदर, कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है, कोई इस तरह का मसला हो सकता है जिस वजह से बाज़ औक़ात आपके चार्ट जो है वो उसकी एक लिमिटेशन होती है। अगर मार्केट में एनवायरनमेंट, न्यूज़, मीडिया सब कुछ नॉर्मल है, ये ट्रायंगल वर्क करेगी 10 में से 8 बार। अगर कोई ऐसी खबर, कोई अचानक कोई मसला आ गए, फिर ये मसला करेगी। और ये देख लीजिएगा आगे कोई एक्सट्रेट तो नहीं आने वाली कि कोई स्टॉक होता है जिसने डिविडेंड दिया होता है, बोनस दिया होता है, वो कहीं ये ना हो ट्रायंगल बन रही है और आगे 1-2 दिन बाद एक्स डेट आनी है, उसने गैप से खुलना हो, आप ट्रायंगल लेके बाय के लिए बैठे हो। नो, ये भी देख लें कि उसने कोई राइट शेयर, बोनस, डिविडेंड वगैरह तो नहीं 1-2 दिन में 3 दिन में दिया हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देखें, अगर वो उसने नहीं दिया हुआ तो ये बुलिश है, क्लियर कट ऊपर जाएगा, वरना फिर वो ट्रायंगल के बाद वो एक्स होगा, वो बिल्कुल गैप से खुलेगा, तो वो सारी ट्रायंगल की शेप भी खराब हो जाएगी। ये आपका है पोल का चार्ट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, 4 घंटे का चार्ट है। ये एक लो लगाया इसने 325 के पास, ये एक अप ट्रेंड खड़ा किया, माइनर टॉप लगाया इधर, फिर ये गिरा, इसने फर्स्ट मूव नीचे दिया, फिर इसने सेकंड मूव ऊपर दिया, फिर इसने थर्ड मूव नीचे दिया, फिर फोर्थ मूव ऊपर दिया। ये एग्जैक्टली बॉट लगती लाइनों पे, ये आपको देखें ना थोड़ा सा रह गया है। सो इसको आप मार्केट की ना समझा करें कि मार्केट में बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें, कभी कभी इससे ओवरशूट कर जाएगा, कभी उसके पास जाकर रुकेगा, तो ये बिल्कुल आप लकीर के फ़कीर ना बने। जो किताबी बातें होती हैं उससे और मार्केट में फ़र्क है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें आपको जिस तरह चार्ट्स बनते हैं ना उस तरह नहीं नज़र आएंगी। जो किताबी बातें आपको एग्जैक्ट रेप्लिका आपको चार्ट्स पे नज़र आएगा, ऊपर नीचे रियल टाइम एग्जांपल्स में आपको मिलता है। तो ये फर्स्ट मूव है, ये सेकंड मूव है, ये थर्ड मूव है, ये फोर्थ मूव है। जब फोर्थ मूव कंप्लीट हो जाए आप समझे ट्राइंगल बन चुकी है, उसकी शक्ल बन चुकी है, और उसकी फिर आप लाइनें प्लॉट करें, और थर्ड और फोर्थ का जो मिड पॉइंट है वो अब देखें ना, इधर फोर्थ पॉइंट क्या है 390, थर्ड पॉइंट क्या है 365 और 390 का मिड पॉइंट जो है वो कोई 380 375 बनता है। यहां आपने बाय करना है, 365 बेस का स्टॉप लॉस रखना है और एक्सपेक्ट बूम, मतलब जितना इसने बॉटम से जो अप ट्रेंड लगाया हुआ है, ये 325 से इसने जो लगाया हुआ है 390, तो ये जो 65 रुपये का जो मूव है आप एक्सपेक्ट करें यहाँ से 65 रुपये ऊपर एटलीस्ट जा सकता है। देखें ना, ये 370 से उठा है और ये 420 लगा गए, तो ये ठीक ठाक ऊपर गए। यहाँ आपने बाय किया होता तो देखें ना 10 रुपये आपका रिस्क है, रिवार्ड ज़रा लगाए ना, रिवार्ड 380 से ही लगा लें। सोचिए ये 40 रुपये ऊपर गए, तो 10 रुपये रिस्क है और 40 रुपये प्रॉफिट साइड है, तो 1:4 रिस्क रिवार्ड है। सो ये ट्राइंगल थी बुलिश नायरा सेटअप की, और ये बड़ी ज़बरदस्त प्ले हुई है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके अंदर भी ABC हर मूव 3 मूव होता है, कुछ नज़र नहीं आएंगे, 5 मूव है उसमें से 3 भी क्लियर हो ABC, तो आप समझिए ट्राइंगल है, ठीक है। लास्ट 5th भी ABC थी, ये बड़ा ज़बरदस्त एक बुलिश सेटअप ट्राइंगल है। अच्छा ये जी है मैपल लीफ का चार्ट, ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी जी, नीचे ही आती जा रही थी, फिर इसे मार्केट ने माइनर लो लगाया 62 पे, मार्केट सडनली कैप और पता नहीं मार्केट उठी, मार्केट गई 70 के पास, वहाँ इसने पहला मूव दिया, फिर इसने नीचे आई, फिर सेकंड मूव दिया 64 के पास, फिर इस मार्केट फिर उठी और मार्केट ने 68 के पास थर्ड मूव दिया, फिर मार्केट गिरी, मार्केट ने फोर्थ मूव दिया 64 के पास, फिर अच्छा ये अब ट्राइंगल शेप कर ली। जब इसने फोर्थ मूव दिया और ये लोअर हाइज बनते जा रहे हैं, ये लोअर हायर लोज बनते जा रहे हैं, ऊपर से लोअर हाइज बनते जा रहे हैं और नीचे से हायर लोज बनते जा रहे हैं, तो ट्राइंगल डिफाइन हो गई, लाइन आपने लगा ली। थर्ड
और फोर्थ जो प्राइस है उसका जो मिड पॉइंट है वहां आपने शॉर्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि नीचे पीछे से ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और ये ट्रायंगल बन गई है। अब इसका एक्सपेक्टेशन है कि वो नीचे जाएगा। ट्रायंगल जब भी ट्रेंड के रास्ते में आ जाए तो वो ट्रेंड की फेवर होती है। अगर पीछे से ट्रेंड नीचे का है तो ट्रायंगल नीचे ही लेके जाएगी, पीछे से ट्रेंड ऊपर का है तो ना ट्रायंगल ऊपर ही लेके जाएगी। ठीक है, अब ये टेढ़ी टूढ़ी ट्रायंगलें नहीं है, ये जो आप देखें ना बिल्कुल साइड में है। ये ना हो आप ऊपर नीचे इस तरह की ट्रायंगलें बना दें, ये मैं जिस तरह बनाता हूँ, ये बिल्कुल साइड वे है। अब आप ये ट्रायंगल नहीं होगी, ये आप ऐसी बना दें। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। आप ऐसी ट्रायंगलें बना दें, ये और ये ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, ऐसी ट्रायंगल नहीं बनानी है आपने, या आप इस तरह की बना दें। ये नीचे की तरफ नहीं, बिल्कुल साइड वे हो। ठीक है, ये ट्रायंगल उल्टी सीधी नहीं बनानी, बिल्कुल ऐसे जैसे ये, बिल्कुल मैं आपको परफेक्ट बना के दिखाता हूं। ठीक है, ये आपको परफेक्ट बना के दिखाता हूं, बल्कि इधर ही बना देते हैं। ठीक है, ट्रायंगल आपको कैसी होगी, ये ऐसे फर्स्ट। ठीक है, एक मिनट, ये डिलीट कर दिए सब कुछ। ट्रायंगल आपकी होगी ये फर्स्ट, ये, और नीचे से अगर आप लगाएंगे तो ये एग्जैक्टली ऊपर आ रहा होगा ऐसे, ये आपकी ट्रायंगल होगी। ठीक हो गया। सो ये देखें ना, ये अभी अगर आप एवियन पे लगाए ना, ये क्लियरली ऊपर से अगर लोअर हाइज बन रहे हैं, हर हाई पिछले से लो है, पिछले से नीचे है हाई, और ये हाई है लोज बन रहे हैं, हर लो पिछले से ऊपर है। ये बड़ी प्यारी एक साइड वे ट्रायंगल बन रही है। ठीक, तो ट्रायंगल बनने तो तब उसे लगाना है, उल्टी सीधी ट्रायंगल कोशिश नहीं करनी, जो ट्रायंगल खुद ही सामने आ जाती है। तो ये यहाँ से आपका बाय सेटअप था, ये आपका स्टॉप लॉस था, और ये आपकी एक्सपेक्टेंसी थी कि आप या तो ट्रेंड जो पिछला था उसके बराबर, या फिर जो टॉप से पहला मूव था ना, ये जितना पॉइंट का है ना, मतलब माइनर टॉप था 398 पे और पहला मूव था 365 पे। 400 और 365 मतलब 35 रुपये बनते हैं। तो अगर आप इधर से बाय करेंगे तो आप एटलीस्ट समझिए 35 रुपये मूव करेगा एटलीस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ट्रेंड है ना, ये जो नीचे से चला है 320 से लेके 400 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये ऊपर जा सकता है, 60-70 रुपये। लेकिन 35 रुपये तो एटलीस्ट कहीं नहीं गए। इसने 35 रुपये दिए हैं, इसने 40 रुपये दे के। सो ये आपकी बुलिश सेटअप है। ये भी मैंने बता दिया कि मैपल लीफ था, डाउन ट्रेंड है, माइनर लो लगा, फर्स्ट मूव दिया, पहला मूव ट्रेंड के अगेंस्ट होता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ का मिड पॉइंट निकालें, यहाँ शॉर्ट सेल करें, स्टॉप लॉस आपका थर्ड पॉइंट पे होगा। स्टॉप लॉस आपने थर्ड की प्राइस पे रखना होता है। अगर ऊपर जा बाय सेटअप है तब भी थर्ड की प्राइस पे, सेल सेटअप है तब भी थर्ड की प्राइस पे। ठीक है, अच्छा ये जी एक है SNGP का चार्ट 1 घंटे का, ये पीछे से अप ट्रेंड है। ये इधर इसने माइनर टॉप लगाया पहला 51 पे, उसके बाद इसने ड्रॉप दी है, ये 46 के बाद इसने ड्रॉप दी है, फिर ये ऊपर गया है, इसने सेकंड तकरीबन यहाँ कहीं लगाया है। ठीक है, 50 के पास साइकोलॉजिकल फिगर, फिर ये नीचे आया है थर्ड पे 46.98 पे, फिर ये फोर्थ से लगाने गया है, फोर्थ 50 पे लगाने गया है। सो इसकी 4 मूव कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ का जो मिड पॉइंट है वो आप निकाल लें, वो 48, ये 48.2 बनता है। यहाँ आपने बाय करना है, स्टॉप लॉस आपने 46.98 लिखना है, 1 या 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये आपने दिया, उसके बाद देखें 5वें के बाद ये कैपिंग शुरू कर दी है इसने एकदम, ये इन नो टाइम ये 8 रुपये ऊपर, 7 रुपये ऊपर गया है। तो इसको क्या हुआ है, इसको ये हुआ है कि इसकी ट्रायंगल कंप्लीट हुई है, 5 लेग्स कंप्लीट हुई हैं, तो अब ये पागलों की तरह ऊपर गया, पहले नहीं गया। तो ये चार्ट के अंदर ये पैटर्न जो है ना, इजी मनी है। ठीक है, ये आपको नजर आए, जस्ट बाय एंड वॉच। ठीक है, अगर ये कुछ गलत होता है तो स्टॉप लॉस नीचे लेके निकल आए मार्केट से थोड़ा सा लॉस लेके निकलें। ये लॉस के बगैर आपने मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये आपने एक सेटअप था कि अप ट्रेंड था, माइनर टॉप लगा, फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ मूव, 4 मूव कंप्लीट, ट्रायंगल बना लें, लाइन बनाना मैंने सिखा दी है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ का जो मिड पॉइंट है पहले ही निकाल लें। फोर्थ के मार्केट अभी फोर्थ पे है, मार्केट फोर्थ से गिर रही है, ये फिफ्थ कंप्लीट नहीं हुआ, आपने पहले ही इधर बाय कर लेना है। मार्केट को आपके अगेंस्ट जाने दें, नीचे ऊपर, वो डरे नहीं उससे। यहाँ बाय कर लें 48.50 पे, स्टॉप लॉस 47 पे दे दें,
ये थर्ड के ऊपर, और फिर देखें होता क्या है। ये देखें जी, तारिक ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड 2 घंटे का चार्ट है, ये रिसेंटली है, कोई इतना नहीं 2022 है, फिर ये 2023 है, या ये कुछ नहीं पुराना स्कीम नहीं है, ये बिल्कुल रिसेंटली चार्ट्स है। ये एक अप ट्रेंड था, माइनर टॉप लगा आपका 132 पे, फर्स्ट मूव नीचे दिया, देखा मूव कैसा है, ए बी सी, क्लियर नजर आ रहा है ना, 3 मूव है, ए बी सी, फर्स्ट मूव दिया, फिर सेकंड मूव दिया, ए बी सी, क्लियर, सेकंड मूव 130 पे कंप्लीट हुआ, थर्ड मूव दिया ए बी सी, थर्ड मूव, फोर्थ मूव दिया ए बी सी, लेकिन हर मूव 3 के अंदर है, तो मैंने आपको मॉडल में बताया ये 3 के अंदर मूव होता है। और फिर फिफ्थ का देखें 1 ए बी सी, क्या बात है भाई, ट्राइंगल, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये बैक एंड पे अप ट्रेंड है, माइनर टॉप लगा, फर्स्ट मूव दिया, सेकंड मूव दिया, थर्ड मूव दिया, फोर्थ मूव दिया, फोर्थ मूव जब कंप्लीट होकर मार्केट गिर रही थी, ट्राइंगल बना लें, ट्राइंगल बन गई, फोर्थ और थर्ड मूव का जो मिड पॉइंट है वो कहीं 122 123 बनता है, यहां आपने चुप करके बाय कर लेना है, स्टॉप लॉस 117 देना है और एक्सपेक्ट करें कि बूम, ये एट लीस्ट जितना माइनर टॉप से एक फर्स्ट मूव का फासला है वो कितना है जी, 132 और 118, तो जितना मूव बनता है ये 132 और 118 में, ठीक है, 14 रुपये या 16 रुपये, इस तरह आप यहाँ से एक्सपेक्ट करें मूव जाएगा। तो यहाँ 122 पे अगर आप बाय करते हैं, 117 118 स्टॉप लॉस है, 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो आपको 12-13 रुपये मिल नहीं गए, 122 से किधर गया, 140 तक चला गया, ठीक है, 1:3 1:4 मिल गई है। तो यही चाहिए ना इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को क्या चाहिए होता है, 2-4 दिन में मूव, 5% 8% का मूव, दैट्स इट, मिल रहा है, ये चीज़ उसको प्रोवाइड कर रही है, बड़ा मैच्योर सेटअप है, बड़ा टाइम लेता है, इजी टू रिकग्नाइज है, ठीक है। ये देखें ना, काफ़ी दिन इसने लिए हैं, काफ़ी दिन, ठीक है, तो ये बड़ा एक मैच्योर सेटअप है, ठीक है, ये बड़ा क्लियर आपको पता चलेगा कि यार ये ट्राइंगल बन रही है, आपने जस्ट उधर बाय करना होता है और पैसे आपके हाथ में, ठीक है। तो ये मैं को आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा, ये वर्क चीज़ करती है, ठीक है, 10 में से 8 बार करती है, ठीक है। और अगर नहीं करती तो स्टॉप लॉस जो है, फिर आप कहीं कोई आपका अकाउंट आधा तो नहीं होना, या कोई आप बेड़ा गर्क नहीं होना, आपका स्टॉप लॉस आ दिया हुआ, आपने बाय करना है, जहन में रखना, ये वर्क करेगा और ये मार्केट उड़ेगी। जैसे ही मार्केट आपको कुछ पॉइंट्स प्रॉफिट दे, जैसे ही मार्केट आपको प्रॉफिट दे, यहाँ ऊपर आ जाए 1:4, आपने 50% शेयर सेल कर देने हैं, प्रॉफिट बुक कर लेने, बाकी आप होल्ड कर सकते हैं, या अगर नीचे आए तो फिर बहुत ज़्यादा 5-4% नीचे गिर गया है, आपकी एंट्री नीचे आ रहा है तो आप इसको बेच दें, ठीक है। तो बाकी नॉर्मली क्या होता है, ट्राइंगल जब चलती है तो फिर ये बहुत ऊपर जाती है, ठीक है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं थोड़े साइड में हैं, नीचे हैं, तो वो ट्राइंगल का जो रिजल्ट है वो आपको तारिक ग्लास में आपको छोटा मिला है, वरना ये भी ठीक ठाक ऊपर जाती है ट्राइंगल के बाद मूव। ये PIBTL का चार्ट है, ये अप ट्रेंड में है, इसने माइनर टॉप लगाया, फर्स्ट मूव दिया, सेकंड मूव दिया, थर्ड मूव दिया, फोर्थ मूव दिया। ये जब फोर्थ मूव दिया ना, तो मैं चार्ट देख रहा था, ठीक है, जब फोर्थ मूव दिया मैंने, फोर्थ और थर्ड का जो मिड पॉइंट है ना, वहाँ क्लाइंट को कहा कि बाय कर लो 13 रुपये पे, 12.5-13 रुपये पे मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को कहा था बाय कर लो, और 12 रुपये पे स्टॉप लॉस रखो, 11.65 पे, 11.70 पे, कि ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ये ऊपर गया भी, मैंने कहा होल्ड रखो ऊपर गया, लेकिन कुछ मार्केट में ऐसा हुआ ये फेल हो गया, और फेल होकर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बड़ी क्लियर आपकी ट्राइंगल होती है, जैसे ये देखें अप ट्रेंड था, माइनर टॉप लगा, फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ मूव, लोअर हाइज और ये हायर लोज, तो ये कंसोलिडेट हो रही है, ये 5th पॉइंट पे जंप भी आ गया, ठीक है, आपने बाय किया लेकिन ट्राइंगल फेल होगी। तो बड़े बड़े अच्छे सेटअप फेल होते हैं, सो इस बार ये फेल हुई है, लेकिन 10 में से 8 बार ये विन करती है, और ये आपने हर ट्राइंगल को प्ले करना है, ठीक है। अब इसका हमने स्टॉप लॉस ले लिया था 11.80 पे, मैं 1 रुपये मतलब 12.50 पे लिया, तो ये तकरीबन 1 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस था, तो ये हमने किया, वरना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बहुत ऊपर जाएगा 22-23 रुपये पे, लेकिन मार्केट थी कुछ ऐसा हुआ कि वो सेटअप फेल हुआ। इसी तरह TRG है, ये बैकग्राउंड पे देखें अप ट्रेंड है, फिर ये माइनर टॉप लगा, इसने पहला मूव दिया 1 को A कह दें, 1 कह दें, एक ही बात है, फिर इसने सेकंड मूव दिया B, थर्ड मूव दिया C, फोर्थ मूव दिया D, फिर 5th मूव दिया E। सो जब फोर्थ मूव दिया ना D पे, तो मैंने आपने थर्ड और फोर्थ का जो मिड, वजह से C और D मैंने थर्ड और फोर्थ की जगह लिख दी है, C और D का मिड पॉइंट देखना है 112.50 पे, यहाँ आपने बाय कर लेना है,
और ये 111, ये थर्ड पॉइंट, ये सी पॉइंट पे आपने स्टॉप लॉस रखना है और इसको एक्सपेक्ट करना है बहुत ऊपर जाएगा, एटलीस्ट इतना तो जाएगा जितना माइनर टॉप से 1 का फासला था, मतलब ठीक है। जो ये कितना गिरा है 116 से 111, तो 4 रुपये तो ऊपर जाएगा एटलीस्ट, और ज़्यादा ज़्यादा ये अप ट्रेंड जितना पीछे से चलता आ रहा है उतना जा सकता है। मतलब ये 107 से उठा था और 100, तो ये 10 रुपये ऊपर मैक्सिमम या उससे भी ऊपर जा सकता था, लेकिन ये फेल हुआ, ठीक है। ये ऊपर गया थोड़ा सा, फिर ब्लम नीचे फेल हो गया। तो फेल होते हैं सेटअप, आप निकल आए, आपने बाय किया, 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखा, नहीं चला, निकल आए। लेकिन जब ये चलता है तो आपको मैजिक कर, मतलब एक मैजिक, एक बड़ा एक अच्छा, देखिए ना, आपने जब ट्रेडिंग करनी है आपको एक मार्केट के अंदर एक ऐसी जगह चाहिए जहां आप मार्केट में डिसीजन ले सकें कि मैंने यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है। तो वो जो क्राइटेरिया वो भी कुछ हो, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि आपने मार्केट में कब बाय करना है और कब शॉर्ट करना है। जब ये सेटअप बने बाय मार्केट, जब ये सेटअप बने शॉर्ट वाला, शॉर्ट मार्केट, ठीक है। फिर ये फेल होता है, पास होता है, 10 में से 8 बार ये पास होता है, 1-2 बार ये फेल होता है, ठीक है। तो इस रिस्क को लेके आप इस सेटअप को 10 बाय हर सेटअप को प्ले करते जाएं। आपको नहीं पता कौन सा सेटअप फेल होगा, पास होगा, यही समझें 10 में से 8 पास होंगे, 2 फेल होंगे। अच्छा, इसके बाद ये चार्ट है जी, साजगार इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड, साजो का डेली चार्ट है जी। ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है और फिर डाउन ट्रेंड में इसने माइनर लो लगाया 150 पे, फिर इसने फर्स्ट मूव दिया 190 पे, सेकंड मूव दिया, ये देखें ना क्लियरली ABC बन रहा है, ठीक है। ये इसने लो लगाया 152 पे, फिर इसने थर्ड मूव लगाया 188 पे, फोर्थ मूव इसने लगाया 100 फिर 60-61 पे। तो जब ये फोर्थ मूव लग गया, ट्राइंगल आपकी खड़ी हो गई है, ट्राइंगल आपकी बन सकती है। ये आपने इधर लाइन लगाई, या आपने इधर क्लियर लाइन लगाई। अब आपने क्या करना है, थर्ड और फोर्थ जो है ना, इसका मिड पॉइंट निकाल लें, वो बनता है 175। यहाँ आपने शॉर्ट कर देना है, 175 पे शॉर्ट कर देना है, 175 पे स्टॉप लॉस आपका होगा 188 पे, ठीक है। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है क्योंकि स्टॉक भी तो बड़ा है ना, इसकी प्राइसिंग देखें तो 188 पे आपका स्टॉप लॉस है, और आप एक्सपेक्ट करें कि बूम नीचे, ये नीचे जाएगा। वो जाता गया इतना गया कि वो 170 से गिरा और ये फिर 80 रुपये आधा हो गया, ठीक है। तो आप चेक करें, फिर यहाँ आपने शॉर्ट किया होगा, मैं नहीं कहता कि आपने इतना लंबा होल्ड किया कि बिल्कुल आधे तक, आप यहाँ शॉर्ट किया तो आपको 140-130 भी मिला है ना कुछ दिनों में, तो एनफ है, ठीक है, एनफ है यहाँ, ठीक है। तो आपको जी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इतने पैसे बन गए हैं, मतलब रिस्क आपका 10-12 रुपये का था, रिवॉर्ड आपका 40-50 रुपये का रिवॉर्ड दे रहा है, 40 रुपये का, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट सेलर के लिए सेटअप था, ठीक है। डाउन ट्रेंड, ठीक है, माइनर लो लगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे आपने देखना होता है कि ट्रायंगल बना लेनी है। फोर्थ अगर थर्ड सेकंड से नीचे ना जाए, ट्रायंगल सीधी कर लें, बन गई ट्रायंगल। उसके बाद आपने इसका मिड पॉइंट निकालना है, शॉर्ट कर देना। अच्छा, ये स्टॉक में लगाएं, क्रिप्टो मार्केट में लगाएं, फॉरेक्स में लगाएं, हर जगह तबाही फेरता है ये सेटअप, ठीक है। मतलब ये वर्क करता है। ये बिटकॉइन है जी, ये जी बिटकॉइन का चार्ट है जी 1 घंटे का, ये रिसेंटली, ठीक है, ये सितंबर में ही है, ठीक है। अब ये 2022 है 23 है, ये देखना पड़ेगा। तो ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ इसने लो लगाया 19,600 पे, फर्स्ट मूव दिया, सेकंड मूव दिया, थर्ड मूव दिया, फोर्थ मूव दिया। जब फोर्थ मूव दिया तो आपने ट्रायंगल बना ली सीधी और जब फिफ्थ मूव दे रहा था आपने मिड पॉइंट निकाल लिया, थर्ड का और फोर्थ का मिड पॉइंट क्या, दरमियाना पॉइंट क्या निकलता है, ये 20,100, ठीक है। 20,100 पे आपने शॉर्ट मारा, स्टॉप लॉस लगा 20,400 20,500 पे, और वो गया नीचे। उसके बाद देखें ना, ठीक ठाक मूव गया है आगे, ठीक है। तो रिस्क आपने दिया, उसके अगेंस्ट आपको 2 टाइम तो चार्ट के ऊपर रिवार्ड मिल रहा है, नज़र आ रहा है। सो ये आगे और भी नीचे गया है। तो ये इस तरह आपको ये हर मार्केट में इस तरह के सेटअप मिलते हैं। ये जी फॉरेक्स वाले जी, फॉरेक्स हो, स्टॉक हो, कोई भी मार्केट हो, ये हर जगह वर्क करता है। USD CAD का चार्ट है जी, ठीक है। या आप समझें कोई स्टॉक है, इसको आप समझ लें कोई स्टॉक है, ये कोई भी स्टॉक है और इसका ये अप ट्रेंड है अप ट्रेंड में है। यहाँ इसने टॉप लगाया है, फर्स्ट मूव दिया, सेकंड मूव दिया, थर्ड मूव दिया, फोर्थ मूव दिया, हर मूव के अंदर ABCD आ रही है। देखें 3 मूव है, ABC, ठीक है। अच्छा, 5 मूव होते हैं ट्रायंगल के, कोई से 2-3 में ABC नज़र आ जाए तो दैट्स इट, मतलब कंफर्म। हर जगह नहीं ABC क्लियर होती। जैसे ये देखें 3 से 4 में 1 मूव आ रहा है, 3 नहीं आ रहा।
तो ये फोर्थ आया, जब फोर्थ बना तो आपने 3 और 4 का मिड पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है, ये मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट ये मैं फिब लगा लेता हूँ, 3 और 4 में फिब लगाता हूँ तो मैं 61.8 पे बाय करता हूँ, लेकिन आप मिड पॉइंट निकाल लें फिफ्थ का, वो कहीं 1.36 पे बनता है, यहाँ आपने बाय किया, नीचे आपने 1.3560 पे स्टॉप लॉस रखा और वो गया ऊपर, ठीक है। टारगेट मिनिमम हिट भी हो गया, जो कि ट्राइंगल का जो टॉप से जो फर्स्ट मूव था ना, इतना जितना मूव था, इतने पैसे जितने रुपए बनते हैं उतना ये मूव तो मिनिमम दे भी चुका है और उतना आगे ऊपर भी गया, ठीक है। ट्राइंगल मोस्टली जब मूव आपको रिजल्ट देती है तो बड़ा बड़ा देती है, सो आपने ज़हन में रखना है बड़ा मूव आएगा, ठीक है। कभी कभी ये ना इधर मिनिमम जाके फिर रुक जाती है, लेकिन मोस्टली ये लंबे ट्रेंड देती है। ये गोल्ड का चार्ट है जी, कमोडिटीज़ वाले तैयार हो जाए, गोल्ड का चार्ट है, रिसेंटली चार्ट है ये देखें ना, अभी चल भी रहा है, ये भी 2023 का रिसेंटली चार्ट है। तो ये देखें, इसने टॉप लगाया 2010 पे, फिर बॉटम लगाया 1940 पे, फर्स्ट सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ आया। इस बार नॉर्मली फिफ्थ जो मूव होता है ना ये मिड पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इस बार ये ओवरशूट करके आपने थर्ड और फोर्थ पॉइंट के मिड पॉइंट पे बाय करना होता है। 1960 पे आपकी बाय थी, 1940 पे आपका स्टॉप लॉस बनता था, ये गया ऊपर 1:5-6 तो मिल गया, ठीक है। तो ये कमोडिटीज़ में भी वर्क करता है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज़, स्टॉक मार्केट, हर जगह ये पैटर्न वर्क करता है। ये आपका ऑयल का चार्ट है जी, क्रूड ऑयल का, ठीक है। ये क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड में था, इसने फर्स्ट मूव दिया, सेकंड मूव दिया, थर्ड मूव दिया, फोर्थ मूव दिया, फोर्थ जब दिया तो ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल बन गई, फोर्थ और थर्ड का जो मिड पॉइंट है वहाँ आपने बाय करना है, स्टॉप लॉस थर्ड पॉइंट पे रखना है। और मैजिक देखें तो ये 70-60 पे अगर आप बाय करते और 70-37 पे आप स्टॉप लॉस रखते, एसएल का मतलब स्टॉप लॉस होता है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये रिवॉर्ड कितना मिल चुका है। वो ऊपर निकल गया था, ये 75, 76, 78 पे चला गया था। तो अगर आपने 71-60 पे बाय किया और $1 का स्टॉप लॉस हो और वो देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो ये इस पावरफुल सेटअप ने आपको वो हेल्प दी, रेजिस्टेंस दी। ये है जी पाउंड यूएसडी का चार्ट या किसी भी स्टॉक का चार्ट है। ये जी डाउन ट्रेंड में आया, फिर इसने फर्स्ट मूव दिया, सेकंड मूव दिया, थर्ड मूव दिया, फोर्थ मूव दिया। जब फोर्थ मूव दे दिया तो आपने ट्रायंगल बना लेनी है अगर बन रही है तो, और फिर फिफ्थ मूव, थर्ड और फोर्थ के मिड पॉइंट को निकालें, वहाँ पहले ही बाय लगा दें, पहले ही वहाँ बाय लगा दें। अभी मार्केट नीचे फोर्थ को कंप्लीट करके ऊपर आ रही है, आपने मिड पॉइंट पे पहले ही बाय, आपने शॉर्ट लगा देनी है, सॉरी शॉर्ट किया, थर्ड पॉइंट पे स्टॉप लॉस 1.2289 पे स्टॉप लॉस, बुम 1:10 मिल गया, ठीक है। आप 1:2, 1:3, 1:4, दैट्स बेस्ट। कभी कभी ये 1:10 भी मिल जाता है। ये आपका जी गोल्ड का अगेन चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है, बड़ा शॉर्ट टर्म है। मार्केट में कोई न्यूज़ आई, सडनली मार्केट पागलों की तरह ऊपर गई, फिर मार्केट रुक गई, ठीक है। लोग देख रहे थे कहाँ बाय करें कहाँ सेल करें, फिर मार्केट ने फर्स्ट दी मूव दी, सेकंड दी, थर्ड दी, फोर्थ दी, फिफ्थ दी। तो जैसे ही फोर्थ मूव कंप्लीट हुई आपने ट्रायंगल बना ली और फोर्थ और थर्ड का जो मिड पॉइंट है वहाँ आपने बाय कर लेना है। स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका थर्ड के ऊपर बनता होता है, 20-18 के ऊपर, ये इधर ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है वैसे, लेकिन ये आपका नीचे स्टॉप लॉस थर्ड के ऊपर आपने लगाना है, ठीक है। और यहाँ से आपका मूव 1:3-4 फिर मिल गया आपको, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपको बड़ी डिफरेंट शेप करके, लेकिन वही ट्रायंगल होती है। इसकी शेप देखें ना, सबकी ज़रा ऊपर नीचे है, लेकिन ट्रायंगलें आपको मिलेंगी और ये ट्रायंगल आपको फिर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ये एक और चार्ट है USD/CHF या किसी भी स्टॉक मार्केट का चार्ट है, एक अप ट्रेंड में चार्ट चल रहा है, स्टॉक चल रहा है, उसके बाद यहाँ इसने टॉप लगाया, फिर इसने फर्स्ट मूव दिया, सेकंड मूव दिया, थर्ड मूव दिया, फोर्थ मूव दिया, फोर्थ पे आपको पता चल गया ट्रायंगल बन गई है। फोर्थ और थर्ड का जो मिड पॉइंट है वो निकालें, वहाँ बाय कर लें, थर्ड पे स्टॉप लॉस रखें, एंजॉय द मैजिक। यहाँ से आपको ये रुके गए नहीं, ऊपर ही ऊपर। सो 1:3 मतलब आपने ₹2 रिस्क लगाया तो ₹10 मिले, ₹5 रिस्क लगाया तो आपने, ठीक है, तो यहाँ आपका ये रिवार्ड मिलता है, ठीक है। जितना आप रिस्क लगाएंगे उस हिसाब से आपको 5 टाइम रिवार्ड मिलेगा। अच्छा, ये एक और चार्ट है जी ब्रिटिश पाउंड का 15 मिनट का या किसी भी स्टॉक मार्केट का, ठीक है। आप इसको कोई भी स्टॉक का चार्ट ले लें, ये इसका टॉप है, ये फर्स्ट मूव है, सेकंड मूव है, थर्ड मूव है, ठीक है, फोर्थ मूव है। फोर्थ मूव जब हो गया आप समझिए ट्रायंगल है, फिफ्थ मूव
थोड़ा छोटा होता है, ये बाज़ का ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कंप्लीट होता है, बाज़ का ये पहले ही चला जाता है। तो आपने थर्ड और फोर्थ का मिड पॉइंट निकालना है, और जहाँ मिड पॉइंट है वहाँ आपने बाय लगा देनी है, बाय लिमिट लगा देनी है। तो यहाँ आपने बाय लिमिट लगाई, बाय हुआ, थर्ड पे स्टॉप लॉस रखना है, रॉन्ग हुआ तो आप स्टॉप लॉस से निकल आएंगे, राइट हुआ तो एंजॉय द मैसिव अमाउंट, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो बनेगा। ये आपका USD JPY का चार्ट है, डाउनवर्ड ट्रेंड में था, ठीक है, और फिर उसने यहाँ लो लगाई, फर्स्ट मूव दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया, फिफ्थ पे आपका थर्ड और फोर्थ का जो मिड पॉइंट है वहाँ आपने शॉर्ट करना है, थर्ड पे आपने SL रखना है और एंजॉय द मैजिक। तो ये आपका शॉर्ट बड़ा अच्छा प्ले हुआ है। इसी तरह ये UJ का एक और चार्ट है, ठीक है, ये किसी स्टॉक मार्केट का चार्ट हो सकता है। ये डाउन ट्रेंड में था, इसका मतलब है डाउन ट्रेंड में ही ब्रेक होगा। तो बॉटम लगाया, फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ मूव, और फोर्थ मूव जब कंप्लीट हुआ तो आप समझ जाएं थर्ड और फोर्थ का जो मिड पॉइंट है वहाँ आपने शॉर्ट करना है। वो आपने शॉर्ट लगाई, वो ट्रिगर हुई, शॉर्ट कर दिया, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाएं, या इस ट्रेंड लाइन बन रही है तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें, और आप एक्सपेक्ट करें कि मिनिमम ये नीचे 1:4 1:3 देगा। इस टाइम ये मूव दिया है, इसने प्रॉफिट दिया, लेकिन वापस आ गया। लेकिन आपका तो काम हो गया ना कि आपने जहाँ सेल किया था उससे अगले 1-2 दिन आपको ये 5% 6% ड्रॉप दे चुका है, 8%। उसके बाद अब मार्केट को मर तो नहीं जाएगी ना, मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो चलती रहेगी। सो शॉर्ट सेटअप में आपको तो पैसे दे गए, फिर बाद में ये ऊपर आ गए। तो ये नहीं कि ट्रायंगल आई है तो बिल्कुल शेयर को मार देगी, नहीं, आपको प्रॉफिट देगी और उसके बाद रिकवर भी हो सकती है। या आप बुलिश सेटअप बनाए, ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेक कराएगी तो बिल्कुल स्टॉक ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको पैसे देगी, शायद वो ट्रिपल हो या ना हो, क्वेश्चनेबल है। इस तरह AUD USD इसका चार्ट है, ये बॉटम लगा, फिर फर्स्ट मूव दिया, सेकंड मूव दिया, थर्ड मूव दिया, ठीक है, जब फोर्थ मूव दिया, फोर्थ मूव दिया तो आपने ट्रायंगल लगा ली, थर्ड और फोर्थ का जो मिड पॉइंट है वहाँ आपने शॉर्ट लगाना है और बुम नीचे, ठीक है। देखें ना, पागल हो गया ये 5वां लगाने के बाद। इधर ये मैंने 5वां इधर लिखा नहीं है, ये 5th थी, उसके बाद इसके बाद देखें हुआ क्या है, वो बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो ये सेटअप्स थे, ठीक है, ये मॉडल थे, ये मैं आपको फिर शुरू में ले जाता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट मॉडल था, अप ट्रेंड, टॉप, फर्स्ट मूव नीचे आएगा, सेकंड मूव ऊपर जाएगा, थर्ड मूव नीचे आएगा, फोर्थ मूव ऊपर जाएगा। जब फोर्थ बन जाएगा और मार्केट गिर रही होगी तो आपने ये लाइन लगा लेनी है ऊपर से, और नीचे वाली नीचे से ऊपर लाइन लगा लेनी। ये दोनों लाइनें एंगल में सेम हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर वाला एंगल नीचे आ रहा है, नीचे वाली लाइन ऊपर जा रही है, लेकिन दोनों का एंगल ऑपोजिट में सेम है, सिमेट्रिकल है, और आपको ट्रायंगल साइड में नजर होती हुई नजर आए। हर मूव के अंदर 3 होंगे, ABC। फिफ्थ जो मूव होता है वो सम टाइम ये लाइन को पूरा करके ऊपर जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये लाइन के पास नहीं आता, ये जल्दी निकल जाता है। इसीलिए मैंने आपको स्ट्रेटजी में बताया कि तीसरे और चौथे का जो मूव है उसका जो दरमियाना पॉइंट है, प्राइस है, उस पर आपने बाय लगा देनी है, पहले ही बाय लिमिट लगा दें। ये वेट नहीं करना कि आएगी तो मैं करूँगा तो फिर नो। जब आपका फोर्थ पॉइंट लग गया उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है, आप इधर बाय लिमिट लगा दें, ठीक है, बाय लिमिट लगा दें, स्टॉप लॉस नीचे थर्ड पॉइंट पे स्टॉप लॉस डिफाइन करें और गया ऊपर, ठीक है। ये देखेंगे स्टॉक के आगे कुछ होना तो नहीं है, कोई डिविडेंड बोनस, कोई एक्स डेट या कोई इस तरह की कोई फिल्म तो नहीं आने वाली, उस वजह से ये अगर एक्स हो गया, गैप दे गया तो ट्रायंगल गई, उड़ गई। सो ये भी देखिएगा कि आप किस स्टॉक को कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं, उसमें होना क्या है। अगर किसी स्टॉक की बोर्ड मीटिंग होने वाला, मतलब कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली है, अगर उसकी कोई न्यूज़ आने वाली है किसी स्टॉक की और उसमें आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, लेकिन अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है, या अगर किसी की कोई ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है, उसमें स्टॉक ने बहुत मूव होना है ऊपर या नीचे, और उसके ऊपर ये ट्रायंगल बन गई है बाय वाली, मतलब ये अप ट्रेंड में था, ये साइड में होना शुरू हो गया, ट्रायंगल बन गई, अब खबर आने वाली है, आपको नहीं पता क्या होगा, लेकिन ट्रायंगल बन चुकी है, चुप करके बाय कर लें, वो खबर इसको ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। तो जो लोग हमसे पूछते हैं ना, यार स्टॉक का बताओ क्या होगा, हम कहते हैं खबर को दफा करो, ये ऊपर जाएगा, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि चार्ट में ये चीज़ें बनी होती हैं। ये तो मैं आपको फर्स्ट स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ ट्रायंगल की, 10-20 और हैं, ठीक है। तो क्या होता है, खबर कोई ऐसी डेवलपमेंट आनी होती है, ठीक है जी, कल आएगी, परसों आएगी, सुबह आएगी, शाम आएगी, ऐसी कोई चीज़ आनी होती है, लोग हमसे पूछ रहे होते हैं क्या होगा, हम कहते हैं खबर को दफा करो, ये ऊपर जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये चीज़ें बनी होती हैं। फिर क्या होता है, ये 5th पॉइंट पे खबर आ गई, ओ गया ऊपर, ठीक है। खबर ने मैं नहीं बताया, खबर आएगी तो मूव दे देगी, लोग पीछे भागते रहेंगे, हम इधर से पहले से मूव बना के बैठे हैं कि ये, ठीक है। लोग करेंगे जब ये ऊपर जा चुका होगा तब लोग एंट्री लेंगे जब हमारे निकलने का टाइम होगा, लेकिन आपको ट्रायंगल ने बता दिया बैठ जाओ भाई यहाँ से। तो ये जो ट्रायंगलें होती हैं ये असल में सिस्टमैटिक साइकोलॉजी है क्राउड की। ये असल में जो मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं उनकी कलेक्टिव सोच जो है ना उसको इस तरह डिज़ाइन होती है कि वो ट्रायंगल बन जाती है, और उसका फिर इम्पैक्ट ये होता है कि जो पीछे से ट्रेंड चल रहा होता है ना, जो इम्बैलेंस डला होता है, सप्लाई डिमांड की इम्बैलेंस जिसकी वजह से मार्केट एक अप ट्रेंड शेप में थी, वही जीतता है। तो ये पीछे इसकी पूरी साइंस है, सो इसको इधर नहीं डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी आपको सिखा दी है कि अप ट्रेंड है, टॉप लगा, फर्स्ट मूव नीचे दिया, सेकंड मूव ऊपर दिया, थर्ड मूव नीचे दिया, फोर्थ मूव ऊपर दिया, फोर्थ जब बन गया, ठीक है, तो आपने बाय लिमिट लगा लेनी है फोर्थ और थर्ड मूव के दरमियान, और जब बाय लिमिट लगाएंगे ट्रिगर होगी, स्टॉप लॉस इधर होगा, तो फिर इंजॉय 1:3 1:4 आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब स्टॉप लॉस और एंट्री के दरमियान 2 रुपये का गैप है, 2 रुपये का लॉस हो सकता है आपको, तो फिर प्रॉफिट आपको 8 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये का हो सकता है, ठीक है। सो मूव आएगा, जहन में ये रखना है कि जितना टॉप से पहला मूव का जितने रुपए बन रहे हैं उतना तो मूव ये एटलीस्ट देगा, और उससे ज़्यादा फिर ये अप ट्रेंड जो जितना हुआ है पीछे उतना दे सकता है, या फिर बहुत बड़ा ट्रेंड बनाएगा, ठीक है। और ये 10 में से 7 बार चलेगी। तो ये बड़ी अच्छी एक क्लियर कट पैटर्न है। मैंने तो आपको रियल टाइम एग्जांपल दिए हैं, शॉर्ट वाले भी मज़े करें, ये शॉर्ट में बनता है। एवियन का आपको लाइव दिखाया, ये एवियन अभी बना है बिल्कुल रिसेंटली, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कल परसों की बात है, यहाँ ये बना है और ये शॉर्ट हुआ है, ठीक है। ये एक्स हुआ था, ठीक है, पहले ये एक्स हुआ है, ठीक है। तो लेकिन ये सेटअप बन गया था, ठीक हो गया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक्स हुआ है, लेकिन ये पहले पैसे दे चुका था। यहाँ से ट्रायंगल बन गई थी, ट्रायंगल के बाद ड्रॉप हो रहा था, मुझे पता, और मुझे यही भी पता था कि ये जो अनाउंसमेंट आई थी इसमें कोई डिविडेंड बोनस कुछ अनाउंस करेंगे, और इसकी वजह से गैप भी देगा नीचे, क्योंकि ट्रायंगल भी बता रही है कि कुछ चीज़ को नीचे लेके जाएगी। तो वो कोई डिविडेंड वाला कोई एक्स की वजह से रीज़न हो या खुद मार्केट नीचे है, तो एक्स में तो आपको प्रॉफिट नहीं कर सकते ना, वो तो मुझे भी पता है। लेकिन ये है कि आपने एक इधर से सेल किया हो तो ये 62-61 पे तो एटलीस्ट आया है ना, 7 रुपये नीचे आया है। ये भी रियल टाइम एग्जांपल है, वीडियो से 2-4 दिन पहले की बात है, ठीक है। तो ये डेली तो आपको शायद ना बनती हुई नजर आए, ये आपको बहुत फ्रिक्वेंटली नजर आएंगी 2-4-5 दिन बाद। आप 10-15-20-30 स्टॉक्स देखें, 5 ये डेली का चार्ट है, 1 मिनट 1 घंटा यहाँ जाएंगे, 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा, ये चार्ट देखें, आपको रोज बनती हुई नजर आएंगी, ठीक है। और ये मैजिकल स्ट्रेटजी है और ये बड़ा अच्छा वर्क करती है, ठीक है। और शॉर्ट वाले भी मजे करें, ये शॉर्ट का सेटअप आपको भी दिखाया है। सो जो बाय वाले सेटअप है, ज्यादातर बाय की आपको ट्रायंगल से नजर आएंगी। आगे मार्केट बुलिश होनी है, ऊपर ऊपर जानी है, तो ये सेटअप आप कहीं ना कहीं देखें, आपको कहीं ना कहीं पड़ा हुआ नजर आएगा। जो स्टॉक ये दिखाए बाय इट, ठीक, उसकी ईपीएस रिकॉर्ड देख लें कि प्रॉफिटेबल कंपनी है। ऐसी उल्टी सीधी कंपनियों में ना बाय करें, कोई फजूल थकी हुई कंपनियों में जिनका ईपीएस रिकॉर्ड अच्छा नहीं है या जो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है जिनका, उसमें आप ये ट्रायंगलों पे भी ना चलें। लेकिन एक पूल बना लें कि ये एक ट्रस्टेबल कंपनीज हैं 30-40 कंपनी का, और जिनमें वॉल्यूम ज़्यादातर रहता है मार्केट में, उनको प्ले करें और इस ट्रायंगल पे करें और ये आपको पैसे देगी। ये शॉर्ट सेलर्स के लिए, ये बायर्स के लिए, ठीक है। ये देखें ना, यूनिटी अप ट्रेंड में जाई जा रहा था, किसी को पता ही नहीं है कब बाय करें। ये साइडवे हुआ, आपने देखा ओह ट्रायंगल बन रही है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का मिड पॉइंट, इधर बाय लिमिट लगाओ जी 41-20 पे, स्टॉप लॉस रखो जी 40-70 पे, बाय लिमिट ट्रिगर हुई, बम बम ऊपर, वो आपको 4 पे सीधे हो गए, आप खुश हैं जी। लोग फंसे रहे हैं यार, ये तो ये चल ही नहीं रहा, ये क्या ड्रामा है, लोग तंग थे, आपने इन चीज़ों में नहीं गए। आपको जब पता चला कि अब ये कंसोलिडेशन मैच्योर हो गई है, ट्रायंगल पूरी हो गई है 5, तो यहाँ आपने बाय किया, वो गया ऊपर। ये आपका एंग्रो पॉलीमर है, आपने देखा कि यार ये तो ट्रायंगल बन रही है, ये अप ट्रेंड में था, मैं नहीं बाय कर सका, अब ये ट्रायंगल बन रही है, ये 4 कंप्लीट हो गई हैं, 5वीं का मिड पॉइंट पे बाय करूँगा, ये स्टॉप लॉस है, ये भी ऊपर जाएगी, वो आपने इधर पैसे बना लिए, ठीक है। लोग वैसे 2-3% नहीं, इसको एक्सपेक्ट करें 5 to 10%, 12%, 13, इतना आपको पैसे मिलेंगे इसमें से। ये अब पोल है, ये ऊपर गया, ये फिर नीचे ये गैप हुआ, ये एक्स हुआ, ठीक है, फिर ये 1 पे आया फिर ये 2, 3, 4,
यहाँ आपने बाय लगाया थर्ड और फोर्थ के मिड पॉइंट पे, स्टॉप लॉस रखा, बुम ऊपर, ठीक है। मिनिमम कितना, टॉप से फर्स्ट का जो मूव होता है वो मिनिमम मूव यहाँ से ऊपर खड़ा करेगा, या फिर पीछे अप ट्रेंड जितना है उतना करेगा, या फिर बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा, फिर कभी नहीं आना नीचे। शॉर्ट सेलर MLCM नीचे आ रहा है, किधर शॉर्ट करूं, वेट वेट वेट, ये आपने चार्ट देखा, ये ट्रायंगल बन रही है थर्ड और फोर्थ पे, फोर्थ से ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये कंसिस्टेंट, ये हायर लोज बन रही हैं, ये लोअर हाइज बन रही हैं, तो एक लाइन आपने दोनों खींच ली, ट्रायंगल बन रही है। यहाँ आपने शॉर्ट किया, ये स्टॉप लॉस लगा, बुम नीचे, ठीक है। 2 रुपये 1 रुपया लॉस था, 1.5 से 2 रुपये का स्टॉप लॉस था, और आप ज़रा देखें हुआ क्या है इसके साथ, 30 रुपये पे तो अब खड़ा है। ये SNGP क्या करना है, कब करना है, अप ट्रेंड था, माइनर टॉप लगा, फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ मूव लगा, मिड पॉइंट निकाले फोर्थ और थर्ड का, ये आया, इधर आपने बाय करना है, थर्ड पे आपने स्टॉप लॉस रखना है, ये बाय करें, और वो अगले 1-2 दिन में कहाँ पहुँच गए, यहाँ प्रॉफिट टेकिंग, आधी प्रॉफिट टेकिंग आप 1:3 रिस्क रिवार्ड पे करनी है, ये नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल सामान फाड़ देगा, नो, आपने मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब आपको नजर आए कि आपने एक चीज़ बाय की है, वो 5%, 6%, 8% ऊपर चली गई है, ठीक है, जितना आपने रिस्क लगाया था उससे दुगना मिल रहा है आपको, 3 गुना मिल रहा है, आप फिर प्रॉफिट टेकिंग करें। मार्केट का कोई पता नहीं होता, फिर वापस आ जाए कहीं से, ठीक है। तो प्रॉफिट टेकिंग कुछ कर लें, 50%, आधी शेयर बेच दें, आधे होल्ड रखेंगे, जी आसमान पे जाएगा। और वो जो आधे जो रखने हैं उसको फिर स्टॉप लॉस नहीं हिट करवाना, अगर वो आपकी एंट्री पे वापस आ रहे हैं जहां आपने बाय किया है, निकलो, या जिस दिन वो स्टॉक 1 से 2 दिन माइनस में जाता है, निकलो। ये आपका तारिक ग्लास का चार्ट है, माइनर टॉप है, फर्स्ट मूव नीचे, सेकंड ऊपर, थर्ड नीचे, फोर्थ ऊपर, थर्ड और फोर्थ पे आपकी ट्रायंगल बन गई है, फोर्थ जब कंप्लीट हुआ आपने मिड पॉइंट पे बाय लिमिट लगा दें, स्टॉप लॉस लगाएं, बूम ऊपर। ये PIBTL का चार्ट है, यह बड़ी खूबसूरत ट्रायंगल बनी, आपने बाय किया, नहीं चली, फेल हो गई, स्टॉप लॉस है, घर पर सुकून करें, पैसा छुड़वाएं, अगले अपॉर्चुनिटी का वेट करें, मार्केट से लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, ये नहीं चली, ठीक है। ये था TRG, एक्सपेक्टेशन थी कि अप ट्रेंड में है, ये टॉप लगा 1 2 3 4 5, यहाँ से आसमान पे चला जाता, यहाँ से 111 से आपने बाय किया, 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाएगा, नहीं गया, रॉन्ग होगी, फेल होगी, 10 में से 2 1 2 फेल होती हैं, हो जाए, या आपने अपना लॉस लेना है और वेट करना है अगली अपॉर्चुनिटी का। ये नहीं कि इसको होल्ड रखना है, जी मेरे रेट पे आएगा, ये वाली चीज़ें नहीं करनी कि जी मेरे रेट पे आएगा, मैं लॉस नहीं लेना चाहता, नहीं, लॉस आपने लेना है टाइम पे, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, फिर आगे साजगार है, नीचे आ रहा है, ये फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, नीचे आ रहा है तो पहले शॉर्ट बनेगी और ये नीचे ब्रेक डाउन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का मिड पॉइंट, यहाँ शॉर्ट किया, ये स्टॉप लॉस रखा, वो नीचे। फिर ये क्रिप्टो में, ठीक है, ये आपको बताया है, ठीक है, गोल्ड वगैरह, USD फॉरेक्स में, गोल्ड में ये बताया है। तो ये ट्रायंगल शॉर्ट सेलर्स को भी इतना फ़ायदा दे रही है, बायर्स को भी, लेकिन आपको इस स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ज़्यादातर जो ट्रायंगल्स मिलेंगी वो बुलिश में मिलेंगी, मतलब आप देखेंगे एक अप ट्रेंड हुआ होगा, ट्रायंगल बनेगी, आपने बाय करना है, फोर्थ कंप्लीट होने दें, थर्ड और फोर्थ का जो मिड पॉइंट है उस पर आप बाय लिमिट लगाएं, बूम ऊपर, ठीक है। स्टॉक मार्केट में 70% बुलिश सेटअप बनते हैं, बाय वाले ट्रायंगलें जो आपको बनेगी वो ज़्यादा बाय सिनेरियो में बनेगी, सेल में 20% 25% होंगी, लेकिन जो शॉर्ट सेलर हैं उनको ये ट्रायंगल नज़र आएगी, जैसे ABN में नज़र आई है, MLCM में जैसे मैंने आपको दिखाई है, तो वो शॉर्ट सेल भी देख सकते हैं, मार्जिन पे काम करते हैं, इंट्राडे करते हैं, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, स्विंग है, जो मर्जी है, ट्रायंगल बन रही है, करो काम, ठीक है। ये मेरा पहला सेटअप था, और भी काफ़ी सेटअप हैं, सो ये मेरा फर्स्ट सेटअप था, तो इसको प्ले करने और मार्केट के अंदर कोई गैम्बलिंग वाला माइंड ना रखें, ठीक है, एक मनी मैनेजमेंट के साथ, सर्टन एक बिहेवियर के साथ, कि कोई आपका सेटअप फेल हो तो आपका अकाउंट ही ना ले जाए, ठीक है। सो अगर कोई सेटअप आपका फेल होता है तो आपको जस्ट 3% हिट देनी चाहिए उससे, मतलब आपका अकाउंट अगर 1 लाख का था तो आपको 3 से 4 हज़ार का लॉस होना चाहिए मैक्सिमम, अगर कोई ट्रायंगल फेल होती है। अगर पास होगी तो फिर तो 5-10 हज़ार देगी, लेकिन अगर फेल होती है तो 3 से 4 हज़ार या 2 से 3 हज़ार इतना लॉस हो। तो इस हिसाब से आप नंबर ऑफ़ शेयर्स बाय करें, अगर जिसका लाख है उस हिसाब से 10 लाख 20 लाख, तो आपकी कोई भी ट्रायंगल फेल होती है तो आप ये ना कहें मेरा अकाउंट आधा हो गया, नो, स्टॉप लॉस लें, आपके अकाउंट को वो 2 से 4% से ज़्यादा हिट ना करे, 2 से 3% मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट,
शेयर्स इतने लिए थे, इतना मेरा अकाउंट था, इतना लॉस बनता है मेरा, इतना तकरीबन लॉस बनता है अकाउंट के हिसाब से 3%। सो 3% या 2% लॉस आपका बनना चाहिए। फिर प्रॉफिट जारी बात है, लॉस 2-3% है तो प्रॉफिट तो फिर 10% बनेगा, 11% बनेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।